अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूं। कृपया करके इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सारे के सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का सबसे पहला सवाल। The Constitution of India was promulgated on 26 January 1950 because 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू क्यों किया गया था? The options are: This day was being celebrated as Independence Day since 1929. This was desired by farmers of India. The British did not want to leave India earlier than this date. Yeah, it was on an auspicious day. The correct answer over here is A, because this day was being celebrated as Independence Day since 1929. देखिए, बात ऐसी हुई थी साल 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और वहीं पर यह तय किया गया था कि 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये इस ऑस्पिशियस डे के लिए मतलब कि 26 जनवरी को मान करके फिर बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया और संविधान बनकर तैयार हुआ तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया संपूर्णतः। तब हम रिपब्लिक हो गए। आगे बढ़ते हैं। कल्हनास राजतरंगिणी इज अ हिस्ट्री ऑफ। राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है जो कि कल्हन के द्वारा लिखी गई है। ये किस प्रकार की हिस्ट्री बताती है? द ऑप्शंस आर कश्मीर, हर्षराज रेन, राजस्थान या चंद्रगुप्त मौर्य रेन। The correct answer over here is Kashmir. The next question is, which one of the following pairs of water bodies are connected by Suez Canal? Suez Canal के द्वारा कौन-कौन से दो वाटर बॉडीज कनेक्ट की जाती हैं? The options are Indian Ocean and Pacific Ocean, Mediterranean Sea and Black Sea, Mediterranean Sea and Red Sea, या Atlantic Ocean और Pacific Ocean. The correct answer over here is Mediterranean Sea and Red Sea. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1869 में सुएज कैनाल का निर्माण किया गया। उससे पहले जो भी यात्री यूरोप से या अफ्रीका से भारत आना चाहता था तो उसे केप ऑफ गुड होप के थ्रू घूम के आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका कवर करते हुए। लेकिन सुएज कैनाल के निर्माण के बाद ये दूरी मतलब कई हजार किलोमीटर की दूरी बहुत ही कम और जल्दी तय होने लग गई और इसके कारण ट्रेड को, व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, इनफैक्ट इंडिया के साथ या एशियन कंट्रीज के साथ। आगे बढ़ते हैं। Which among the following is not a gallantry medal? The options are अशोक चक्र, अर्जुन अवार्ड, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र। The correct answer over here is अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि अशोक चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र ये तीनों के तीनों गैलेंटरी अवार्ड हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्जुना अवार्ड में कितनी राशि प्रदान की जाती है किसी खिलाड़ी को जिसे भी दिया जाता है अर्जुन अवार्ड, उसे कितनी राशि, कितनी रकम प्रदान की जाती है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स 2021 वाज चेयर्ड बाय व्हिच कंट्री? साल 2021 का जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी? द ऑप्शंस आर ब्राजील, रशिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इंडिया। साल 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन ये 13वां सम्मेलन था ब्रिक्स का और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसकी अध्यक्षता भारत ने करी थी। आगे बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु वाज फाउंडेड बाय IISc बेंगलुरु, जो कि NIRF रैंकिंग के हिसाब से लगभग हमेशा नंबर 1 पे रहती है। उसे किसने बनाया था या उसके फाउंडर कौन थे? द ऑप्शंस आर जमशेदजी टाटा, सीवी रमन, विक्रम साराभाई या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सीवी रमन। सीवी रमन, जिनको कि रमन इफेक्ट के लिए साल 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला, उन्होंने ही IISc बेंगलुरु की स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? द ऑप्शंस आर फिबुला, रेडियस, स्टेप्स या फीमर। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज फीमर। अब आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज
कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बागलीहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन J&K इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। बागलीहर पावर प्रोजेक्ट कौन से नदी पर बनाया गया है? द ऑप्शंस आर ब्यास, चिनाब, झेलम या सतलज। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज चिनाब। चिनाब रिवर पे बागलीहर प्रोजेक्ट बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। इनमें से किसके पास पावर है सिटीजनशिप राइट को रेगुलेट करने का? द ऑप्शंस आर यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या लॉ कमीशन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पार्लियामेंट। इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 11 उसे ये यूनिक राइट देता है, इनफैक्ट पावर देता है पार्लियामेंट को सिटीजनशिप राइट को रेगुलेट करने का, और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार लागू किया गया था। अगर हमारे मानवाधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करता है। ऑलराइट, तो हम आपको पता है कि 5 रिट हैं जिसके अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, आर्टिकल 32 और 226। आगे बढ़ते हैं। स्पिन बोल्डक। स्पिन बोल्डक कौन से 2 देश के बीच में बॉर्डर है? ये बिल्कुल ताजा और करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्पिन बोल्डक कौन से 2 देशों के बीच में बॉर्डर है? द ऑप्शंस आर पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, इंडिया पाकिस्तान या अफगानिस्तान रशिया। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पाकिस्तान अफगानिस्तान। ऑलराइट, तो स्पिन बोल्डक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंटरनेशनल अफेयर की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? द ऑप्शंस आर दादाबाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या A.O. ह्यूम। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज दादाबाई नौरोजी। और एक और बात बता दूं कि दादाबाई नौरोजी ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने भारत की इकोनॉमिक्स को पहली बार कैलकुलेट करी थी। आगे बढ़ते हैं। Who among the following has been called Napoleon of India? इनमें से नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? द ऑप्शंस आर अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर था, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, जिसे माना जाता है इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो वो फ्रेंच था, फ्रांस का रहने वाला था। आगे बढ़ते हैं। विच काइंड ऑफ मिसाइल इज ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया की मदद से बनाया गया है, वो किस तरीके का मिसाइल है जिसका नामकरण जो है वो ब्रह्मपुत्र और मुस्कावा रिवर के नाम पर है। ब्रह्मपुत्र इंडिया की पवित्र नदी है और मुस्कावा जो है वो रशिया की इंपॉर्टेंट रिवर है, नदी है। तो ये किस तरह की मिसाइल है? तो ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इनफैक्ट, और बहुत ही अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी हुई, और इसकी मारक क्षमता काफी बेहतर है। और इनफैक्ट अब हम आगे आने वाले समय में ब्रह्मोस दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये खुशखबरी है हम भारतवासियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच रिवर इज वाशिंगटन डीसी सिचुएटेड। वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है, वो कौन से नदी पर बसा है? द ऑप्शंस आर पोटमैक, इरावदी, मिसिसिपी या हडसन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज पोटमैक। वाशिंगटन डीसी पोटमैक नदी के किनारे बसा है। अब आपको बताना है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता हूं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, भारत का शहर, वो भी आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। एंड प्रोबेबली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टू। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपोई म्यूटिनी। सिपोई म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? द ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन। द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इनफैक्ट भारत के पहले वायसराय भी थे, और इन्हीं के समय में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था मेरठ की छावनी से शुरू होकर सन 1857 में। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। काइंडली शेयर इट टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। और जितने भी लोग इनफैक्ट किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज में बहुत सारे वीडियोस हमने पहले ही अपलोड किए हुए हैं।
इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं उन सबको देखिए, बहुत ही ज्यादा लाभदायक हैं सारे के सारे प्रश्न और उत्तर। और कृपया करके जिन प्रश्नों के जवाब हमने आपसे मांगे हैं कमेंट बॉक्स में, उससे भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार।